वेलकम टू एचके लर्निंग। ऊप इंटरव्यू सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस की। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज़ में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, देन उसका डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से। तो हमने आम क्लासेस देखी हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ज़रा डिफरेंट टाइप की क्लासेस होती हैं, इनके फीचर्स ज़रा डिफरेंट होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करने से पहले हम बात करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन की, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन भी अलग से पूछ लिया जाता है कि ये क्या होता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमने बाकी फंक्शंस पे बात की है, बाकी फंक्शंस को हम जानते हैं कि जिसमें हम फंक्शन लिखते हैं और उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यानी कि इनके अंदर हम ब्रेसेस लगा के नीचे कोड नहीं करते, इसके अंदर इनकी कोई बॉडी नहीं होती। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का तरीका होता है कि हम फंक्शन का सिग्नेचर में फंक्शन के नाम से पहले रिटर्न टाइप से पहले हम लिखते हैं वर्चुअल का कीवर्ड, और इसको हम एंड पे कर देते हैं इक्वल टू 0, और आगे सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देते हैं। ऐसा करने से ये जो फंक्शन होता है ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं है, ये हमारा एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जिनके अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है और एटलीस्ट वन रेगुलर फंक्शन होता है। रेगुलर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमारा एक आम रेगुलर फंक्शन होता है, जो हम रेगुलरली बनाते हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है और हम उसमें कोई कोड करते हैं। लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन अभी हमने बात की है कि ऐसा फंक्शन होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ऐसी क्लास जिसके अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन हो और एटलीस्ट वन रेगुलर फंक्शन हो, ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब इसके अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल और एटलीस्ट वन रेगुलर होना ज़रूरी है, ज़्यादा भी जितने मर्जी हो सकते हैं। ऐसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। अब अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस का कंसेप्ट इससे सिमिलर है। वो ऐसे है कि ऐसे क्लास जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन प्योर वर्चुअल हों और कोई रेगुलर फंक्शन ना हो। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर से अगर हम सारे रेगुलर फंक्शन निकाल दें या हम सारे रेगुलर फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दें, तो वो जो क्लास बनती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो ये बस एक माइनर सा डिफरेंस है बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। बाकी जो फीचर्स हैं वो दोनों के सेम है। हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से फीचर्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों की सेम है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। आप चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं चाहे आप इंटरफेस बनाएं, उन दोनों का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस हैं वो एक कंक्रीट क्लास में एक को इनहेरिट करती हैं। यानी कि जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस बनाते हैं तो अभी हमने बात की है कि इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता तो फिर इनको हम यूज़ कैसे करते हैं? तो इनको यूज़ करने के लिए हम इनकी चाइल्ड क्लास बनाते हैं और इनके अंदर जो प्योर वर्चुअल फंक्शंस बने होते हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन इनकी चाइल्ड क्लासेस में करते हैं। तो जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं उनको हम कंप्लीट क्लासेस बोलते हैं, और उन चाइल्ड क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनता है और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस में बनाते हैं उनको हमें ओवरराइड करना पड़ता है चाइल्ड क्लासेस के अंदर। यानी कि जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर या फिर इंटरफेसेस के अंदर, उनको हमें लाजमी तौर पे चाइल्ड क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है, उनकी उनकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस बन जाती हैं। यानी कि अगर हम पेरेंट के प्योर वर्चुअल फंक्शन को चाइल्ड के अंदर ओवरराइड नहीं करते तो चाइल्ड की जो क्लासेस होती हैं वो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बन जाती हैं और फिर उनके ऑब्जेक्ट भी नहीं बनते हैं। अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोड के अंदर सी प्लस प्लस का एक कोड है, सी प्लस प्लस के कोड के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं शेप की। इस शेप की क्लास के अंदर हम एक पब्लिक टाइप का एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक मॉडिफायर का एक फंक्शन बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रॉ का। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ये फंक्शन आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है क्योंकि इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन प्योर वर्चुअल की है, तो ये आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है। उसके बाद हम एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जो एक रेगुलर फंक्शन यानी कि वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले। अभी हमारा एक रेगुलर फंक्शन है, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं कि इसके अंदर हम कोई कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले। तो आप देख सकते हैं
अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन है और एक एटलीस्ट वन रेगुलर। ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट हो गई है। अब हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, तो अगर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि एरर आएगा। ये देखें, मेन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है शेप एस, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। और अब अगर हम एरर पे अपना माउस रखें तो वो एरर हम रीज़न भी बताएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप शेप इज़ नॉट अलाउड, कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ नहीं है। एंड द रीज़न इज़ कि ये क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है और एक आपका रेगुलर फंक्शन है। तो इस प्योर वर्चुअल फंक्शन की मौजूदगी ने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया। अब हमें इस क्लास को हमें एक चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिटेंस करनी है। हम एक चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, सपोज क्लास सर्कल की, और इस क्लास में हम इनहेरिट कर देते हैं शेप की क्लास को। और इसके अंदर वो फंक्शन जो हमने पेरेंट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल बनाया था ड्रॉ का, उस फंक्शन को हमें एज अ रेगुलर फंक्शन बनाना है, यानी उसको हमने ओवरराइड करना है। ओवरराइड ड्रॉ वाइड ड्रॉ, और इसके अंदर हमने कोई अपना मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइंग, या कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं इसके अंदर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ड्रॉ का फंक्शन है, उसको अगर आप सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें जो कि एक कंक्रीट क्लास है, तो वो क्रिएट हो जाता है। और अगर हम उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्रॉ का फंक्शन कॉल करें तो वो कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा ये जो फंक्शन ड्रॉ का फंक्शन है वो सर्कल की के ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर जो ड्रॉ का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्लास आपकी ये ऑब्जेक्ट आपका सी ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि सर्कल की क्लास का ऑब्जेक्ट है, और सर्कल क्योंकि एक कंक्रीट क्लास है। अब जो हमने पहले बात की थी, जो इंटरव्यूज में पूछ भी लेते हैं, कि अगर आपने इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को जो कि पेरेंट में था, अगर आप चाइल्ड के अंदर ओवरराइड ना करें, यानी कि इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को आप चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड ना करें, यानी कि आप ड्रॉ का फंक्शन चाइल्ड के अंदर ना बनाएं, तो आपकी जो सर्कल की क्लास होती है ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। यानी कि अगर हम इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आप देखेंगे कि सर्कल की क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और हमें कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म ऐसे होगा कि अगर तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है तो इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि सर्कल के ऑब्जेक्ट पे अब एरर आ गया। एरर सेम है कि इस एब्स्ट्रैक्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। ऑल्दो सर्कल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं थी, वो एक कंक्रीट क्लास थी, लेकिन क्योंकि हमने इस पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं किया, तो इस ओवरराइड ना करने की वजह से ये क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई थी। हम बात करते हैं इंटरफेस की, तो बाकी सारी चीज़ें इंटरफेस की सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर आप इस क्लास के अंदर जिसमें आपने एक एटलीस्ट प्योर वर्चुअल बनाया था और एक आपने रेगुलर बनाया था, सारे के सारे फंक्शन अगर आप प्योर वर्चुअल कर दें, यानी कि अगर एक फंक्शन है तो वो प्योर वर्चुअल हो, और अगर ये दो फंक्शन हैं तो दोनों प्योर वर्चुअल हो, तो ये डिस्प्ले का फंक्शन जो कि अब रेगुलर फंक्शन है, इसको भी आप इसको अगर हम प्योर वर्चुअल बना दें, इसको भी अगर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दें, तो ये वाली क्लास आपकी बन जाएगी इंटरफेस। सिर्फ ये फ़र्क है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कि अगर सारे के सारे फंक्शंस आपके प्योर वर्चुअल हों तो वो आपकी इंटरफेस होता है, और अगर एक फंक्शन रेगुलर भी हो और एक फंक्शन आपका प्योर वर्चुअल हो तो वो क्लास फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। बाकी चीज़ें सेम है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। अगर आप देखें तो अब आप शेप की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। अगर मैं शेप की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो वो एरर आएगा, वो ये कहेगा कि ये आपका क्रिएट नहीं हो सकता। और आपको इन दोनों फंक्शंस को जो कि दोनों प्योर वर्चुअल है, दोनों को आपको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक को भी नहीं करेंगे तो एरर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कल की क्लास पे एरर आ रहा है, और वो एरर ये आ रहा है कि आपको रिक्वायर्ड था कि आप दोनों प्योर वर्चुअल फंक्शंस को चाइल्ड के अंदर ओवरराइड करते, लेकिन आपने सिर्फ ड्रॉ को किया है, हमने डिस्प्ले को नहीं किया। तो इस वजह से जो चाइल्ड क्लास है वो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस बन चुका है। अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले के फंक्शन को ओवरराइड करें, लाइक डिस्प्ले, या कोई भी मैसेज लिखवा देते हैं डिस्प्ले, तो आप देखेंगे कि अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा सर्कल का। अब एरर चला गया क्योंकि हमने दोनों फंक्शंस को ओवरराइड कर लिया। तो जितने भी प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं, चाहे वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, चाहे वो आपका इंटरफेस हो, दोनों सबको आपको चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में। आई होप अगर आपको इसका कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं।